topic is data evolution. In chemistry, experiments are done to measure a quantity and the results so obtained are called data. केमिस्ट्री में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हम अपनी क्वांटिटी को मेजर कर सकें और उसको जो रिजल्ट जो ऑब्जर्व होता है उसको हम डाटा कहते हैं, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि डाटा को कलेक्ट करना, एक गिवन सैंपल में से एक पार्टिकुलर कांस्टेंट की अमाउंट को वो उसको जानना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाटा एवोल्यूशन कहते हैं। कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और जो डाटा होगा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट ये रिलायबल है या नहीं है। दिस इज अचीव बाय मेजरिंग द सेम क्वांटिटी सेवरल टाइम इसको मेजर करके सेम क्वांटिटी को और मेकिंग अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ऑब्जर्व डाटा, और एक स्टैटिकल स्टडी ऑफ ऑब्जर्व डाटा की स्टैटिकल स्टडी करना। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा एवोल्यूशन कहते हैं। इन एनालिटिकल मेथड में ऑफ एनालिसिस ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स सर्टेन स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर ऑलवेज कैरिड आउट टू डिटरमिन कॉन्फिडेंस ऑन एक्वायर्ड डाटा, ठीक है। मतलब कि डाटा वगैरह की एनालिटिकल मेथड में जो भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट कर रहे होते हैं, सर्टेन जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो ऑलवेज कैरिड आउट होते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंस चेक कर सकें अपने एक्वायर्ड डाटा में, ठीक है। एक एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी कम फ्रॉम द वर्ड एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेसी जो वर्ड है एक्यूरेट से निकलती है, एनीथिंग विच हैव अ वैल्यूएबल हैव मोर सर्टेनिटी दैट्स कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। मतलब कि जो एक्यूरेसी वो एक्यूरेट वर्ड से निकला है, एनीथिंग जिसके अंदर जो है वैल्यूएबल हो और जो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी हो उसको हम एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं। एक्यूरेट रेफर्स टू के मतलब कि हाउ क्लोज नियर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज टू इट्स ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। एक्यूरेसी जो इस पे रेफर करती है कि हमारे हमने जो मेजर्ड वैल्यू ली है वो कितनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के है, क्लोज है या नियर है, और हमारी मेजरमेंट कितनी ज़्यादा करेक्ट है, हाउ करेक्ट द मेजरमेंट इज, और हमारी मेजरमेंट कितनी करेक्ट है। इफ योर रिजल्ट इज क्लोजर टू ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, अगर आपकी जो वैल्यू रिजल्ट जो होगा एक्सेप्टेड वैल्यू को ट्रू और क्लोजर होगा, देन वी कैन से दैट आवर रिजल्ट इज वेरी मच एक्यूरेट, ठीक है। कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है अगर हमारा जो रिजल्ट होगा वो एक्सेप्टेड वैल्यू के क्लोज होगा। वी कैन गेन एक्यूरेसी बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। हम एक्यूरेसी को कैसे लेते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके बाय सेवरल टाइम्स एंड वी गेट क्लोजली रेटेड वैल्यू, तब हमें क्या मिलती है, क्लोजली रेटेड वैल्यू मिलती है, और फिर हम एक एवरेज ऑफ क्लोजली रेटेड वैल्यू का एवरेज लेते हैं, और फिर इसके बाद क्लोजली रेटेड वैल्यू का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, और जो रिजल्ट जो हमें हमारा देन रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जो अगर एक्सेप्टेड वैल्यू के क्लोजर होगा तो वी कैन से दैट आवर डाटा इज वेरी मच एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसीजन, प्रिसीजन जो है गिवन डाटा में जो डिफरेंट वैल्यू जो है उसके दरमियान में उनके दरमियान में डिफरेंट वैल्यू जो हमें शो होती हैं, उस वो जो क्लोजनेस है उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। और प्रिसीजन एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, जिनके दरमियान में कि वो सेम क्वांटिटी की क्या होती है, रेप्लिकेट मेजरमेंट होती है, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। और डज नॉट ये नेसेसरली इम्प्लाई एक्यूरेसी पर ये इम्प्लाई नहीं होता, ठीक है। फर्दर प्रिसीजन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक है रिपीट एबिलिटी और एक है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी जो है, सेम एनालिस्ट जो है वो एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम में सेम सोल्यूशन इक्विपमेंट यूज़ करते हुए जो ऑब्टेन वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी। और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट लेबोरेटरीज में जो है मेजरमेंट ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है कि जितनी ज़्यादा प्रिसीजन जो है हाई होगी और लो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब कि इस ग्राफ में बताया है कि ये देखिए प्रिसीजन ज़्यादा शो हो रही है और एक्यूरेसी कितनी है, लो है। और ये देखिए यहाँ पे प्रिसीजन हमें हाई नज़र आ रही है लेकिन एक्यूरेसी भी क्या है, हाई है, उसी पॉइंट पर जो है हमें बुलेट जो है शो नज़र आई है, ठीक है।
और यहाँ पे प्रिसीजन क्या है, लो है, और एक्यूरेसी कितनी है, हाई है। यह ट्रू वैल्यू के पास है लेकिन प्रिसीजन इसकी लो है, क्योंकि रेप्लिकेट मेजरमेंट की जो है सेम क्वांटिटी वो डिफरेंट वैल्यू पे है लेकिन एक ही साइड पे इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो लो प्रिसीजन है, यहाँ पे प्रिसीजन क्या लो है, एक्यूरेसी भी लो है। एक्सप्लेनेशन इसकी रीड करते हैं कि इफ़ द सेंटर ऑफ द टारगेट इज़ द ट्रू वैल्यू देन ए इज़ वेरी प्रिसाइज, ठीक है। ए इज़ वेरी प्रिसाइज रिप्रोड्यूसेबल बट नॉट एक्यूरेट नहीं है। टारगेट भी डेमोन्स्ट्रेट्स बोथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड दिस इज द गोल इन लेबोरेटरी, ठीक है। एवरेज ऑफ द टारगेट सी स्कोर्स गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट but the precision is poor and the target D is neither precise or not accurate. It is important that to know that no matter how keenly planned and executed our experiment have some degree of error or uncertainty or uncertainty, ठीक है। कि जितना ज़्यादा हम प्लान करें अपने एक्सपेरिमेंट को, जितना ज़्यादा प्लान करके करें, लेकिन हमारे पास जो है डिग्री ऑफ एरर जो हमें शो होता हुआ नज़र आएगा। एंड वन शुड लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्ट और एवुलेट सोर्स ऑफ एरर इन अ एक्सपेरिमेंट। तो हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में एरर को किस तरह डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। हाउ टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी प्रिसीजन को कैसे मेजरमेंट में जो है वो एक्सप्रेस कर सके जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं या रिपोर्टिंग रिजल्ट दे रहे हैं। मेजर ऑफ सेंटर रिडेंसी जो है वो क्या होती है। अब हम मेजर ऑफ सेंटर रिडेंसी पढ़ेंगे जिसमें हमारा मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह आएंगे। सेंटर टेंडेंसी जो है एक डाटा सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ डाटा सेट को क्या करता है, मेजर करता है। मीन, मीडियन एंड मोड, थ्री कॉमन मेजर जो हैं वो मीन है, मीडियन है और मोड है, ठीक है। एंड मीन क्या है, मीन जो है न्यूमेरिकल एवरेज है फॉर डाटा सेट के लिए, उसको हम मीन कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ का क्या लेते हैं, सम लेते हैं और उनका जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं। इफ़ टाइट्रेशन इज रिपीटेड 4 टाइम्स, अगर टाइट्रेशन को हम 4 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं बाय अ स्टूडेंट एंड द टीयर वैल्यूज़, तो टीयर वैल्यू हमारे पास 10.1, 9.1, 10.0 एंड 10.2 ml आई है, तो इसका मीन हमने निकाल लिया है। इन सबको प्लस किया इंडिविजुअल वैल्यू को और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, मतलब कि 4 से डिवाइड किया तो 10.05 इसका मीन आ गया। मीडियन हम कहते हैं मिडल वैल्यू को डाटा सेट में जो है, मिडल वैल्यू व्हेन वी ऑर्डर आवर डाटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब कि अपने डाटा सेट को हम जब हम मतलब कि पहला स्टेप करते हैं, जब हमारे पास डाटा सेट आता है ना कोई भी, तो हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू, फिर उनमें से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो और सेट होगा वो उसमें तो हम मतलब कि हमें जल्दी से रिप्रेजेंट हो जाएगा मीडियन, मिडल वैल्यू। लेकिन इवन वैल्यू में हमें मसला आएगा, तो उसमें क्या मसला कैसे हल करेंगे कि हम जो दो मिडल वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज लेंगे, ठीक है, उनको प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 2 है तो फिर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। और जो है मोड, इसके बाद मोड जो है वो नंबर डाटा सेट में हमारा जो है ज़्यादातर शो होता है, उसको हम मोड कहते हैं। और इट कैन बी ईजिली फाउंड बाय विजुअल इंस्पेक्शन। कैसे ईजिली फाउंड होता है, किसके ज़रिए, विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए। लेकिन ये स्मॉल सेट ऑफ डाटा में हम लोग यूज़फुल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 234 है, इसका मोड क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डाटा जो सेट है उसमें हर किसी में मोड नहीं हो सकता, कभी कभी स्मॉल सेट के लिए हमारे पास मोड नहीं आती। रेंज क्या होती है, रेंज हमारी जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ ऑफ डाटा सेट का जो डिफरेंस होगा उसको हम रेंज करेंगे, कि हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में देखेंगे कितनी रेंज है, ठीक है। तो डाटा सेट फॉर एग्जांपल ये डाटा सेट है और इसमें जो वैल्यू हमारी कंसिस्ट करती है, और रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू उसमें ढूंढेंगे, उसको हमने लिखा है 3.235, और इसी डाटा सेट में हम सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, वो है 3.016 है, उनको माइनस किया तो 0.129, मतलब कि रेंज कितनी है डाटा सेट में, वो है
0.129 की रेंज है। द रेंज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल वेरिएबिलिटी इन द डाटा सेट, मतलब कि क्या इन्फॉर्मेशन देती है, टोटल वेरिएबिलिटी देती है हमारे डाटा सेट में, बट इज अनएबल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मेजर ऑफ इम्प्रेसिजन जो है, हम इम्प्रेसिजन को मेजर करना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन अराउंड द मीन जो है वो शो करता है, उसको इंडिकेट करता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से द क्वांटिटी और वैल्यू दैट डिस्क्राइब द स्प्रेड और डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू अबाउट द मीन, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी या वैल्यू जो कि हमारी स्प्रेड या डिवीजन शो करेगा, मेजर ऑफ मेजर्ड वैल्यू जो हमारी स्प्रेड किसके अराउंड, मीन वैल्यू के अराउंड जो है, कितना हमारा डाटा जो स्प्रेड हुआ है, हमारी वैल्यू कितनी स्प्रेड की, कितनी डेविएट की है, वो जो है अबाउट द मीन, मीन के बारे में, मीन के अबाउट जो है, तो हमने उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो है फार्मूला है, ठीक है, और एक्स आई क्या है, एन इंडिविजुअल वैल्यू है, और एक्स जो है माइनस सा बार सा लिखा हुआ है, वो डाटा सेट का मीन वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और इसका एक डेविएशन वाला फार्मूला भी है, वो लाइक हम कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस लिमिट करेंगे तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का वो वाला फार्मूला भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस देखनी है या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें हाउ मच ये बताता है, टेल अस अबाउट हाउ मच वैल्यू डाटा सेट इज डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि कितना ज़्यादा हमारा डाटा सेट में जो वैल्यू है वो कितना एक दूसरे से डिफर है। बेसिकली इन स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन टेक अ डिफरेंट सेट ऑफ रेप्लिकेट्स। बेसिकली आप स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंट सेट ऑफ रेप्लिकेट्स ले रहे हैं, और हाउ मच वैल्यूज आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो कितनी जो है वैल्यू, जो हाउ मच वैल्यूज आर फार, एक दूसरे कितनी दूर है, वो चीज़ को चेक करना है। डिफरेंट सेट ऑफ रेप्लिकेट्स ले रहे हैं तो हमने ये चीज़ को चेक करना है, ये एक दूसरे से वैल्यू कितनी ज़्यादा दूर है, और हाउ मच रेलिएबल और कितनी ज़्यादा इरेलिएबल है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा, ठीक है, तो वैल्यू जो होगी वो हाईली रिपीटेबल होगी, और टेस्ट इज रेप्लिकेबल होगा, और वी कैन गेट द रिजल्ट इज रेलिएबल, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रेलिएबल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगी तो आवर रिजल्ट इज नॉट रेलिएबल नहीं होगा, और वैल्यू जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी और स्कैटर्ड हो जाएंगी ड्यूरिंग एनालिसिस करते वक्त, स्प्रेड आउट हो जाएंगी, स्कैटर्ड आउट हो जाएंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रेसिप्रोकल है रिलेशनशिप विद प्रेसिजन, प्रेसिजन का क्या है, रेसिप्रोकल है। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई, प्रेसिजन विल बी लो, एंड इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो देन ग्रेटर वैल्यू ऑफ प्रेसिजन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा, प्रेसिजन लो होगा, क्योंकि हमने कहा है कि इसका रेसिप्रोकल है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, शो द क्या है, वेरिएशन इन डाटा को हम शो कर रहे हैं, पहले भी बताया था, डिफरेंट वैल्यू जो है डाटा सेट में वो शो कर रहा होता है, और डाटा इज क्लोज टुगेदर द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी स्मॉल। अगर डाटा जो है वो क्लोज टुगेदर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एरर की डिटेक्शन का शो करता है कि कितना वो इम्प्रेसिजन है, ठीक है, कितना इसमें जो है एरर है। लाइक अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो ये शो करेगा कि हमारा जो एरर है वो कम है, और डाटा आपस में क्या है, डाटा जो है क्लोज टुगेदर है हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू से। ठीक है, generally instead of standard deviation we use relative standard deviation as it immediately give the value precision of the data set related to its इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, मतलब कि जनरली हम यूज़ कर रहे होते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें एक लेवल ऑफ प्रेसिजन का पता चल सके, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज में वैल्यू मिलती है, और फिर लाइक हमें पता चल जाता है कि इतनी हमारी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो आर एस टी के रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, एस डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई 1000 पीपीटी। ठीक है, ये भी हो सकता है, या 100 भी हो सकता है, एज अ वैल्यू, एज अ न्यूमेरिकल आपका ये शो करता है। वेरिएंस जो है वो स्केयर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएंस। इट्स अनदर कॉमन मेजर ऑफ स्प्रेड, बट इंस्टेड ऑफ वेरिएंस वी यूजुअली रिप्रेजेंट आवर डाटा एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, because the mean value and the standard deviation share the same unit, मतलब कि जो है
अनदर कॉमन मेजर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब कि हम स्प्रेडनेस को शो करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज अ कम्पेयर टू वेरियंस, ठीक है। और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है हमें एक शेयर द सेम यूनिट और एक सेम यूनिट का शेयर देते हैं, ठीक है, शेयर द सेम यूनिट। like हमें एग्जांपल है एज अ वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो वी कैन कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द प्रीवियस जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस के लिए जो प्रीवियस डाटा है उसके लिए हम क्या करते हैं एक वेरिएंस लेते हैं, वो कैसे लेंगे, इसका जो स्क्वायर लेंगे तो कितना आ गया 10.25 जो है इसका आंसर आ जाएगा, और यही हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएंस कहलाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, एंड अल्लाह।